दोस्तों, जो आप सामने देख रहे हैं ये मेरे छत का फल है जिसका नाम है स्ट्रॉबेरी। और वो जाड़े के लिए बहुत ही टेम्पटिंग होती है और काफ़ी फेमस हो गई है। आजकल लोग इसको अपने यहाँ लगा रहे हैं। हम आपको आज बताने वाले हैं 5 खास बातें जो स्ट्रॉबेरी लगाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उसका आप ध्यान दें तो 100% आपका स्ट्रॉबेरी होने वाली है। और दूसरा, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है 2 चीज़ें जो आप कतई ना करें। दोस्तों, ये जो सामने पौधे रखे हुए हैं ये 6 वैरायटी हैं। इसका नाम है विंटर डॉन, स्वीट सेंसेशन, नबेला, स्वीट चार्ली, आरजे एंड एसे। दोस्तों, ये जो हमने आपको वैरायटी बताई वो होने वाली है जाड़े के मौसम में और ये वैरायटी हैं 6। दोस्तों, आइए बात करते हैं हम लोग स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाने के लिए जो मिट्टी की प्रिपरेशन है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो पौधे आपको मिलने वाले हैं उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। सिर्फ आपका इतना कंट्रोल हो सकता है कि आप जब पौधे लेंगे तो वो देखें हेल्दी पौधे हों और स्पेशली जिफी पॉट में हों। आजकल पौधे क्या होता है कि जो स्ट्रॉबेरी के पौधे होते हैं वो नॉर्मली लोग शक्कर से, इसमें शक्कर हो जाती है। जब पौधा बड़ा हो जाता है, इस साल का ख़त्म होगा, तो उसमें बाद में शकर्स बनने लगती हैं। तो शकर्स को काट करके लोग पौधे लगाते हैं। एक तो पौधा ये होता है, दूसरा पौधा जो है टिश्यू कल्चर के द्वारा पैदा किया हुआ पौधा होता है। हमें आपको ये ध्यान देना है कि हमें कौन सी वैरायटी लगानी है। तो हमने पीछे आपको अभी 6 वैरायटी के बारे में बताया था कि कौन कौन सी वैरायटी हैं जो आप लगा सकते हैं। तो उसमें बेसिकली क्या है कि हर वैरायटी की अपनी एक स्पेसिफिकेशंस हैं। कोई बहुत मीठी होगी, कोई बड़ी होगी, कोई प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा होगी, किसी की वेस्ट लाइफ ज़्यादा होगी, कोई ज़्यादा डिजीज़ रेजिस्टेंट होगी। तो कोशिश आप ये करें कि आप मिक्स लगाएं। मिक्स लगाने से फ़ायदा क्या होगा कि आपको बड़ा फल भी मिलेगा, ढेर सारा फल मिलेगा, मीठी स्ट्रॉबेरी भी मिलेगी। तो फिर से मैं आपको नाम बताता हूँ कि विंटर डॉन हुआ जो सबसे ज़्यादा बिकती है बाज़ार में। स्वीट सेंसेशन बहुत मीठी होती है। नबेला ये बेसिकली इजिप्ट का पौधा है। और बाकी जो पौधे हैं वो कैलिफोर्निया से आते हैं, जैसे स्वीट चार्ली है, आरजे है, ऐसे है, विल्टर डॉन है। तो आप इसके चक्कर में ना पड़ें। आप देखें, आप हेल्दी पौधा लाएं। हेल्दी पौधा लाने से क्या होगा कि आपके लिए उसमें रूट जो होगी वो अच्छी रहेगी। तो आइए हम आपको 5 बातें बताते हैं जो आपको स्ट्रॉबेरी लगाने के पहले करना है। सबसे पहले आपको मिट्टी की प्रिपरेशन करनी है। तो आपको जो मिट्टी लानी है वो पोरस मिट्टी लानी है और खेत की मिट्टी लानी है। ये होगी 50%। इसके बाद उसके अंदर आपको डालना है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट डालना है। इसके बाद आपको वर्मी कोलाइट डालना है और डालना है आपको खली। उसके बाद ये इसका आप मिक्सचर बना करके 5-6 दिन अपने पास तैयार करके रख लें। ये बहुत ज़रूरी है। इसको सेटलिंग टाइम 5 से 6 दिन होना चाहिए। आप चौड़े गमले में लगाएं तो भी अच्छा है, ग्रो बैग में लगाएं तो भी अच्छा है। इसके अलावा आप अगर चाहें थर्मोकोल में लगाना, उसमें भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद ये तो नंबर 1 की बात हुई कि आप में की मिट्टी की प्रिपरेशन में क्या क्या होना चाहिए। दूसरा है कि आपकी जो मिट्टी होनी चाहिए वो आयरन रिच होनी चाहिए। इस स्ट्रॉबेरी को आयरन बहुत पसंद है। और जब आयरन की बहुतायत हो जाती है, सफिशेंट हो जाती है, तो ठंडे के दिनों में जब ऊपर से ओस गिरती है और जो ओला लग जाता है बर्फ़ गिरने से, वो इसके ऊपर अटैक नहीं होता। तो ये आप ध्यान दें करने के लिए कि आपको जो आयरन रिच रखना है पौधे में। और तीसरा क्या करना है कि नीचे की तरफ अगर आप पॉट में लगा रहे हैं या गमले में लगा रहे हैं तो नीचे कोको चिप होनी चाहिए या बालू आप चाहें रख लें। तो ये इससे क्या होगा कि पानी का पर्कुलेशन, पानी रुकना नहीं चाहिए। स्ट्रॉबेरी को पानी बहुत जहर होता है जो पानी रुक जाता है, इसीलिए इसको हम लोग पोस्ट रेन लगाते हैं। जाड़े का मौसम जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आप करेंगे। और गमले में लगा रहे हैं तो अगर 1 होल है तो आप 3 से 4 होल कर दें, कोको चिप रख दें या उसमें मोरंग का टुकड़ा रख दें और बालू भी आप रख सकते हैं। 5वीं बात है, जो पौधा आप लाएं, सिलेक्शन करें, वो लगाने के लिए आप ऊपर की तरफ पौधा लगाएं। आजकल जिफी पॉट में मिलता है, उसमें नाइट्रोजन होना चाहिए और कैल्शियम की मात्रा होनी चाहिए। जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसको नाइट्रोजन लगेगा। तो नाइट्रोजन के लिए बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
गोबर की खाद अपने में सफिशेंट है, जिसके अंदर बहुत कुछ होता है। तो जब पौधा बड़ा हो जाए तो आपको उसमें ये नाइट्रोजन की मात्रा को कंट्रोल करने के बाद अब आपको फल चाहिए। पौधे बड़े होंगे, ब्रांचेस ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा फल आएंगे। तो उसके लिए आपको पोटैश और माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिसमें सीयू है, मोलिब्डेनम है, सल्फर है, मैग्नीज है, तो इसका आप छिड़काव भी कर सकते हैं और इसकी आप ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। ये ध्यान देते रहें कि किसी भी स्थिति में पौधा हमेशा ऊपर रहे, सबसे ऊपर वाली सरफेस में रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 75% जो है आपने वो भर दिया और पता लगा पौधा साहब नीचे है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी जो है हमेशा उसमें पीछे स्टिक होती है, लटक के होती है। तो आप ये चीज़ ध्यान दें कि पौधा जो लगाएं वो किनारे की तरफ लगाएं, या अगर किनारे की तरफ नहीं लगा रहे हैं तो देखिए आप, मैंने जो ये पौधा लगाया है इसमें 5 वेराइटीज़ हैं और स्पेशली मैंने एक पौधा बीच में लगाया, चारों किनारे पे लगाए हैं। तो उससे क्या होगा कि जब पौधा बड़ा होगा तो इसमें हम फिर मिट्टी डालेंगे और इसका जो फल होगा वो धीरे इस ग्रो बैग से आगे की तरफ लटक के निकलने वाला है। इसके बाद जब फल आने के, ये फल की बात हम आपको बता रहे थे कि फल लटक के किनारे की तरफ निकलेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जो फल बड़ा होता जाए, क्योंकि चिड़िया भी अटैक करती हैं, तो इसमें आपको एक जाली लानी पड़ेगी। एक महीन जाली होती है जो बहुत माइक्रो टाइप की जाली होती है, वो ऊपर से आप उसको रैप कर सकते हैं। तो उसमें आप जो मॉर्निंग में बुलबुल है, चिड़िया है, ये सब आके अटैक करती हैं, वो नहीं करेंगी। इसके बाद जब फल आने लगता है तो आपने ध्यान दिया होगा कि ये पौधा आपका करीब 2 महीने का करीब हो चुका होता है। तो जो मिट्टी है ग्रो बैग में, उसकी पावर जो है काफ़ी ख़त्म हो जाती है। तो आपको टॉप अप करना पड़ेगा, रीटॉपिंग ऑफ न्यूट्रिएंट करना पड़ेगा, जिसमें मैंने जैसे आपको बताया कि आप ऊपर से वर्मी कंपोस्ट और माइक्रो न्यूट्रिएंट ये मिला करके ऊपर से टॉपिंग कर दें, क्योंकि आप जब पानी डालते रहते हैं तो वो धीरे से मिट्टी डाउन होने लगती है। तो आपको रेज्ड रखना है हमेशा, ताकि जो भी आप देखें, मेरे जो ये मैंने आपको इसमें फ़ोटोग्राफ दिखाई हैं उसमें आप देखें सभी फल लटक के हो रहे हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि फल जो है लटक के नीचे की तरफ हो और उसमें जाली लगाएं। अगर फल बीच में भी हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि हमने ऐसा लगाया है, आप देखें इसमें जो फल है वो लटका हुआ है इसमें, तो अगर आप बीच में अगर आपने लगा दिया है तो उसमें आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते उसको। तो आप क्या करें कि जैसे धान का जो पुआल होता है या ग्रीन नेट होती है, तो आप मिट्टी के चारों तरफ सेंटर से जहाँ स्टेम है इसका चारों तरफ आप लगा दें, तो फल उसके ऊपर मिट्टी के कांटेक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि रेगुलर आपको उसमें पानी डालना है और माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करना है। ड्रेंचिंग के समय ये ध्यान रखें कि जो पानी की मात्रा है वो किनारे की तरफ ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे आप ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो आप सेंटर में पानी न डालें, किनारे डालें। उससे क्या होगा, पावर किनारे रहेगा तो जड़ की टेंडेंसी होगी कि हम उसके तरफ जाएं और भोजन ले आएं। तो ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है, इसलिए आप आधे पोर्शन में पहले लेफ़्ट में खाद डालें किनारे की तरफ और 1 हफ्ते के बाद राइट में डालें। तो अगर आपकी मानिए इम्बैलेंसिंग भी होती है, थोड़ा सा ज़्यादा भी अगर आ जाता है तो पौधा कभी ख़राब नहीं होगा। आप देखें हमारा कितनी ज़बरदस्त स्ट्रॉबेरी है कि हेल्दी है। इसमें 3 वैरायटी है। इसमें एक तो वैरायटी का नाम है विंटर डॉन, दूसरी है स्वीट चार्ली और तीसरी जो नबेला है ये बहुत अच्छी वैरायटी है। इसकी वेस्ट लाइफ ज़्यादा है और फल साइज़ बड़ा होता है, चौड़ा होता है। तो आप इसका इस्तेमाल करते रहें। अब हम आपको दोस्तों वो 2 बातें बताने वाले हैं स्ट्रॉबेरी के बारे में जो आपको कतई नहीं करनी है। नहीं करेंगे तो सफल रहेंगे और आपको स्ट्रॉबेरी टाइम से मिलेगी, ढेर सारे फल मिलेंगे और बहुत स्वस्थ फल मिलेंगे। जब आप पौधा लाएं मार्केट से ख़रीद करके तो वो बेसिकली जिफ़ी पॉट के अंदर में होता है। तो उस जिफ़ी पॉट को पानी से आप भिगो लें जैसा मैंने दिखाया है, और उसको भिगोने के बाद क्या करना है आपको कि पौधा बीच में नहीं लगाना है। बीच में लगाएंगे फल ख़राब होगा, ग्रोथ नहीं होगी, इसका ध्यान रखें। और दूसरा आपको ये नहीं करना है ताकि आप सफल हों। पानी बहुत पोरस होना चाहिए निकलने के लिए, मिट्टी की प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए। तो ऐसा ना करें कि पानी उसके अंदर रुकेगा, जड़ की ग्रोथ नहीं होगी। जड़ की ग्रोथ अगर नहीं होगी तो पौधा हिस पुश नहीं होगा। पौधा अगर हिस पुश नहीं होगा तो आपको फल ज़्यादा मिलने वाले नहीं हैं। और पीली पत्ती जो है वो ध्यान रखें कि ये इंडिकेशन होता है, पानी तुरंत रोक देना चाहिए। तो 2 बातें मैंने बताई, पौधा बीच में नहीं लगाना है और दूसरा
ऐसा नहीं करना है कि आपकी मिट्टी में पानी रुके, तो पोरस रखना है। तो दो बातें आप अगर ध्यान रखते रहेंगे तो आपका पौधा अच्छा होने वाला है।